अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। जमादुस्सानी इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से सहाबा की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मदीना के अतराफ में फ़ौरन फैल गई। यह खबर सहाबाए कराम पर बिजली बनकर गिरी। इस अलमनाक हादसे ने सहाबाए कराम को हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के दीदार से महरूम कर दिया। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा हवास खो बैठे और उनकी अकेले गुम हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम के मारे तलवार निकाल कर कहने लगे, जो कोई कहेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मगर ऐसे नाजुक वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अक्लवा शऊर से काम लेते हुए लोगों के सामने एक मुख्तसर खुतबा दिया और कहा, ऐ लोगो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो बिलाशुबा वह ज़िंदा है और उसे कभी मौत नहीं आ सकती। फिर सूरह आले इमरान की आयत तिलावत की। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलु कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूलु अफ़ा अन माता औ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि यह आयत अभी नाजिल हुई है। इसके बाद सहाबा को कुछ होश आया और यकीन हुआ कि रसूलुल्लाह अपना फ़रीज़ रिसालत पूरा करके अपने रब के पास जा चुके हैं। अल्लाह की कुदरत। लोमड़ी का चालाकी। लोमड़ी एक जंगली जानवर है। अल्लाह ने इसको शऊर अता किया है। यह अपना मकान ज़मीन के अंदर बनाती है और उसमें आने जाने के लिए 2 रास्ते बनाती है और वह रास्ते बहुत तंग होते हैं। इसके अलावा नीचे भी कोई ना कोई ऐसा सुराख रखती है जिससे ज़रूरत पर अपने आप को बचा सके। एक रास्ते से अगर कोई पकड़ना चाहे तो दूसरे रास्ते से भाग जाती है, और अगर दोनों रास्तों पर कोई उसको घेर ले तो नीचे के सुराख से अपना बचाव कर लेती है। यह शऊर और समझ लोमड़ी को किसने अता किया? एक फ़र्ज के बारे में। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हाइज़ा औरत और किसी जुनूबी यानी नापाक आदमी के लिए मस्जिद में दाखिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। फ़ायदा। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पाक होना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में। अपने सामने से खाना खाना। हज़रत उमर बिन अबी सलमा ने फरमाया, एक दिन मैंने रसूलुल्लाह के साथ खाना खाया। मैं थाली के इर्द गिर्द से खाने लगा तो आपने मुझसे फरमाया, अपने सामने से खाओ। फ़ायदा। अगर एक साथ कई आदमी खाना खाए तो हर एक अपने अपने सामने से खाए, और यही सुन्नत है। एक अहम अमल की फजीलत। कुरान की तिलावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन यह अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। एक गुनाह के बारे में। जानवरों को बेमकसद मारना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी चिड़िया को बेफ़ायदा मारा होगा तो वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने फ़रियाद करेगी कि ऐ मेरे रब, फ़लाँ ने मुझे बेमकसद मारा था और किसी ज़रूरत व फ़ायदे के लिए नहीं मारा था। दुनिया के बारे में। दुनिया का कोई भरोसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की मिसाल उस कपड़े की सी है जिसको शुरू से काट दिया जाए और आखिर में एक धागे पर लटका हुआ रह जाए तो वह धागा कभी भी टूट सकता है। इसी तरह इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी ख़त्म हो जाएगी। आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन ज़मीन का लरजना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब ज़मीन पूरी हरकत से हिला दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ मुर्दे और ख़जाने को बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है। उस दिन ज़मीन अपनी बातें बयान कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने उसको हुक्म दिया होगा। तिब्ब नबवी से इलाज। सिरके के फ़वाइद।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालन है। फ़ायदा सिरके के बारे में हजरात कहते हैं कि यह तिल्ली के बढ़ने को रोकता है, जिस्म में वर्म नहीं होने देता, खाने को हज़म करता है और खून को साफ़ करता है और फोड़े फुंसियों को दूर करता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। यह बात अल्लाह के नज़दीक बड़ी नाराज़गी की है कि तुम ऐसी बातें कहो जिन पर खुद अमल ना करो। इस्लामी तारीख़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन की तरफ तवज्जो फरमाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास वगैरह ने गुस्ल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सज्जे मुबारक को हज़रत आयशा में रख दिया। फिर लोग बारी बारी आकर नमाज जनाजा अदा करते रहे। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम ने, फिर मुहाजिरीन व अंसार और दीगर हजरात ने नमाज जनाजा अदा की। 13 रबीउल अव्वल मंगल के दिन अलग अलग नमाज जनाजा पढ़ी गई। तदफीन के बारे में सहाबा का मशवरा हुआ। सिद्दीक़ अबू बकर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया, अंबिया उसी जगह दफन होते हैं जहां उनकी रूह कब्ज़ होती है। यह सुनकर सहाबा इकराम ने बेइत्तफ़ाक़ राय हुज़ूर मुबारक में कब्र तैयार की और बुध की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में आई। इस हुज़ूर आयशा को रौज़तुन नबी कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। फ़रिश्ते की मदद। हज़रत अबू तलहा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम एक गज़वे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब कुफ़ार से मुठभेड़ हुई तो मैंने रसूलुल्लाह को यह दुआ करते हुए सुना, या मालिकु यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद देखा कि फरिश्तों ने कुफ़ार को आगे पीछे से मारना शुरू किया और एक एक करके बहुत से कुफ़ार ज़मीन पर गिर पड़े। एक फ़र्ज के बारे में। औलाद की विरासत में माँ बाप का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माँ बाप में से हर एक के लिए मैयत के छोड़े हुए माल में छठा हिस्सा है अगर मैयत के लिए कोई औलाद हो। फ़ायदा अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसके वर्षा में माँ बाप और औलाद है तो माँ बाप में से हर एक को अलग अलग छठा हिस्सा देना फ़र्ज़ है। एक सुन्नत के बारे में। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर यह चीज़ मांग करते थे, अल्लाहुम्मर ज़ुक़नी हुब्बका व हुब्बा मन यनफ़ऊनी हुब्बहु इंदका अल्लाहुम्मा मा रज़क़नती मिम्मा उहिब्बा फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु अल्लाहुम्मा व मा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु फ़राग़ ली फ़ीमा तुहिब्बु। तर्जमा, ऐ अल्लाह, आप मुझे अपनी मोहब्बत और उन लोगों की मोहब्बत अता फ़रमाइए जिनकी मोहब्बत आपके नज़दीक के लिए नफ़ा बख्श है। ऐ अल्लाह, मेरी चाहत व रग़बत की जो चीज़ें आपने अता की हैं उनसे आप अपने महबूब कामों में तक़वियत पहुँचाइए और मेरी चाहत की जो चीज़ें आपने मुझे अता नहीं की हैं तो मेरे फ़ारिग औक़ात को अपने महबूब कामों में सर्फ़ करने की तौफ़ीक़ अता। एक अहम अमल की फ़जीलत। दुआ करना बेकार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब शर्म व हया करने वाला और बड़ा साकी है। वह अपने बंदे से इस बात पर शर्माता है कि बंदा उसकी तरफ अपने हाथ उठाए और वह उसे खाली लौटाए। एक गुनाह के बारे में। किसी पर तहमत लगाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कोई छोटा या बड़ा गुनाह करे फिर उसकी तहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बहुत बड़ा बहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। दुनिया के बारे में। जो कुछ खर्च करना है दुनिया ही में कर लो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर मौत को देखकर कहने लगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे
मुझको और थोड़े दिनों की मोहलत क्यों ना दी ताकि खूब खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाता। आखिरत के बारे में हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात है, मैंने मिकाईल को हंसते हुए नहीं देखा। अर्ज़ किया, जब से दोज़ख की पैदाइश हुई है। मिकाईल ने हंसे। तिब्बे नबवी से इलाज, खाने के बाद उंगलियां चाटने का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते। फ़ायदा, अल्लामा इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना हाज़मे के लिए इंतहाई मुफीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ों की इयादत करो और जनाजे के पीछे चलो, यह तुमको आखिरत की याद दिलाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।